हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने अजवाइन प्लांट रखा हुआ है, तो आज हम इसकी देखभाल के बारे में बात करेंगे। इस प्लांट का मोस्टली यूज़ एरोमेटिक हर्ब के तौर पर होता है और एक डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर होता है। एरोमेटिक हर्ब के तौर पर इसको कई सारी डिशेस में यूज़ किया जाता है, जैसे सैलड, स्ट्यू और सूप जैसी कई सारी डिशेस में यूज़ किया जाता है। इसकी लीव्स फ्रेश भी यूज़ की जाती है और इसकी लीव्स को ड्राई करके एक पाउडर बनाकर रखकर एक एरोमेटिक हर्ब के तौर पर भी डिशेस में खूब इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद तत्व पाए जाते हैं और इसकी जो क्वालिटी है वो डाइजेस्टिव है और ये बहुत बढ़िया प्लांट है और एक बहुत खुशबूदार इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ज़्यादा खुशबू देती हैं, जिससे इसको एक एरोमेटिक हर्ब के तौर पर पहचान मिली है। दूसरा, इसको एक डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर भी खूब यूज़ किया जाता है। इसको हैंगिंग में मोस्टली लगाया जाता है। अगर हम इसको हैंगिंग में लगाते हैं तो इसकी जो लीव्स की शेप है, जैसे कि अब ये यहाँ पर सामने देख ही रहे हैं, एक तो इसकी लीव्स बहुत मोटी होती है, दूसरा ये इस तरह से ये साइड से जो इसके एजिस है कितने खूबसूरत लगते हैं। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होने के कारण इसको हैंगिंग में डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर खूब लगाया जाता है। और इसको अगर हम इसको कुकिंग में भी इस्तेमाल करने के लिए लगा सकते हैं और इसके मेडिसिनल प्लांट के तौर पर भी खूब फ़ायदे हैं और इसको डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर भी खूब लगाया जाता है और ये हमारे घर की डेकोरेशन को खूब बढ़ाता है। इसमें वाटरिंग जो हमें करनी होती है, हम टेम्परेचर के हिसाब से इसको देखते हैं। जैसे टेम्परेचर हमारा अगर 35 डिग्री अराउंड बना हुआ है या उससे ऊपर चल रहा है, तो हमें इसमें दिन में 2 बार वाटरिंग करनी होती है, सुबह शाम, और वो भी अच्छे से, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत अच्छा हरा भरा रह सके। और दूसरा, इसको हमें सेमी शेड में रखना होता है, जिससे कि हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं खूब ग्रोथ लें और खूब ये घना प्लांट बने। अगर हम इसको टेम्परेचर हाई होने पर सेमी शेड में नहीं रखेंगे तो इसकी पत्तियां बहुत जल्दी सूखने लगती हैं और पत्तियां इसमें ग्रोथ नहीं ले पाती हैं, नई नई पत्तियां नहीं बन पाती हैं। तो इसलिए जब टेम्परेचर 35 डिग्री अराउंड बना होता है तो हमें इसको सेमी शेड में रखना चाहिए। वाटरिंग 2 टाइम करनी चाहिए। और जैसे अभी क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से नीचे है बना हुआ है, और इस हिसाब से हमें इस तरह के टेम्परेचर में हमें एक बार वाटरिंग करने पर भी हमारा प्लांट खूब अच्छी ग्रोथ लेगा। इस टाइम पर इसके पत्तों में कीड़े लग जाते हैं जो इसके पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं, तो हमें कीड़े से बचाने के लिए इसके पत्तों पर किसी पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए टाइम टू टाइम, बीच बीच में, जिससे कि हमारा जो प्लांट है ये कीड़ों से बचा रहे और इसके खूबसूरत से जो लीव्स हैं वो अच्छी सी ग्रोथ लेते रहें और ये हमारा प्लांट घना बना रहे। तो हमें टाइम टू टाइम इसमें किसी अच्छे से पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि इसमें से जो कीड़े लगे वो दूर हो जाए और हमारा प्लांट बिल्कुल हरा भरा रहे। हम इसे हैंगिंग के अलावा किसी भी साइज़ के प्लांटर में लगा सकते हैं, और चाहे तो इसे छोटे से कंटेनर में भी आप लगा सकते हैं और बॉटल में भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बॉटल में लगाया हुआ है। और ये बिल्कुल फ्लावर वास की तरह लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है, और इसे आप कहीं भी रख सकते हैं उठाकर। अगर आप इसे इंडोर प्लांट के तौर पर लगाना चाहते हैं तो इसका वेंटिलेशन सिस्टम ज़रूर ध्यान रखें, और ध्यान रखें कि प्लांट हम चाहे कोई सा भी लगाएं, लेकिन जिस कॉर्नर में आप रख रहे हैं घर के, उसमें हल्की हल्की धूप और ताज़ी हवा इस पर पड़ती रहे, क्योंकि कोई भी प्लांट धूप और हवा, जो ताज़ी हवा होती है, उसके बिना नहीं चल सकता हमारा, चाहे कोई सा भी प्लांट क्यों ना हो। तो उसको भी हल्की हल्की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए, तब जाके वो प्लांट ग्रोथ लेता है। विंटर में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और स्प्रिंग में ये दोबारा से हरा हो जाता है। ये एक इजी टू ग्रो प्लांट है और एक इजी टू केयर प्लांट है। इसे लगाना बहुत ही आसान है और इसकी देखभाल भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसे कोई भी आसानी से लगा सकता है अपने घर में, और इसको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको नॉर्मल वाटरिंग और नॉर्मल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा, इसको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई भी इसे आसानी से लगा सकता है। तो इस तरह आप भी इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, तो आप इसके मेडिसिनल यूज़ का भी लाभ उठा सकते हैं, और एक डेकोरेटिव प्लांट होने के तौर पर भी आप इसे अपने घर में लगाकर अपने घर की डेकोरेशन को बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।